आज का वीडियो एईडीओ और दरोगा सब इंस्पेक्टर की परीक्षा के लिए है और यह न्यू ट्रेंड पर आधारित है। न्यू ट्रेंड क्या है और यह साइंस विषय पर है। आज का टॉपिक है साइंस फॉर एईडीओ दरोगा एसआई मेन एग्जाम। दरोगा के एसआई का जो मेन एग्जाम होगा इसी नए ट्रेंड पर है। नया ट्रेंड क्या है? कुछ आपको कथन या स्टेटमेंट दिया रहता है और कूट से उसका जवाब देना पड़ता है। कोई डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन नहीं देता है आजकल। तो पहला सवाल है कि सभी सिगरेटों में पाए जाते हैं और दे रहा है स्टेटमेंट की एसीटोन, 2 में फार्नेसोल, 3 में निरोल और 4 में सिट्रिक एसिड। तो हम लोग को ये इसमें देखना पड़ता है कि इसमें से कूट में से ये जो आपको कूट कोड दिया हुआ है ABCD, इसमें से क्या सही होगा, कौन कौन पाए जाते हैं अपनी जानकारी के आधार पर हम लोग देंगे। तो इसमें सबसे सही जो है जवाब कूट डी है, जिसमें कि 1, 2, 3, 4 सभी रसायन जो है वो सिगरेट में पाए जाते हैं। और जानने लायक बात यह है, फैक्ट यह है कि सिगरेट में 4000 से अधिक जो है वो केमिकल पाए जाते हैं, जिसमें से 69 जो है वो कार्सिजेनियस होते हैं। कार्सिजेनियस का मतलब जिससे कैंसर होता है। 69 केमिकल जो है 69 रसायन जो है वो पाए जाते हैं जिससे कैंसर होता है। 4000 टोटल केमिकल पाए जाते हैं सिगरेट में, जिससे 69 से कैंसर होता है, कार्सिजेनियस होता है। अगला सवाल, किन उद्योगों के लिए लाइसेंस जरूरी है? किन उद्योगों के लिए लाइसेंस जरूरी है? नाइट्रोसेल्युलर ऑप्शन दे रहा है कोड में, सेफ्टी फ्यूज, गन पाउडर और विनिर्मित तंबाकू। और कोड इसका दिया है, क्वेश्चन ये है, कोड दिया है कि इसमें से क्या क्या सत्य है, कौन सत्य है। मान लीजिए यह स्पष्ट करने के लिए हम लिख दिया कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। 1, 2, 3, 1, 3 या सभी। इसमें से क्या है कि सभी होता है। इसमें से जो है वो सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस जरूरी है। अगला सवाल है कि थर्मल कंडक्टिविटी को घटते क्रम में सजाओ। थर्मल कंडक्टिविटी किसको कहते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी ऊष्मा संचरण के गुण को कहते हैं। ऊष्मा संचरण के गुण को क्या कहते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। और इसी थर्मल कंडक्टिविटी को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटता हुआ क्रम में, मतलब सबसे अधिक जो है वो सबसे पहले होगा। तो इसका ऑप्शन है सबसे अधिक जो है थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है, सबसे अधिक थर्मल कंडक्टिविटी किसका होता है? यूरेनियम नाइट्राइड का। तो सबसे पहला ही ऑप्शन से क्लियर हो जा रहा है कि ऑप्शन आपका कूट या कोड 2 ऑप्शन सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी यूरेनियम नाइट्राइड का होता है। तो आपका कोड में आंसर आ गया, जो ABCD दिया हुआ है 2431, आप उसको याद करिए। अगला सवाल है कि कौन सुमेलित है, कौन जो है वो सही रूप से अपने जोड़ा में सही है। जैसे बेंजीन रक्त कैंसर, 2 नंबर स्टेटमेंट दे रहा है कैडमियम हृदय संबंधी रोग, सीसा तंत्रिका संबंधी रोग। सबसे बड़ा सवाल है कि बेंजीन से रक्त कैंसर होता है, क्योंकि बेंजीन से ज्यादा संपर्क में रहने से मेरुरज्जु प्रभावित होता है, जो कि हमको मेरुरज्जु प्रभावित होता है, जो रक्त कैंसर का कारण बनता है। तो ये सभी ऑप्शन आपका इसमें भी जो है वो आपका जो है वो सभी ऑप्शन जो है वो इसमें सभी सही है। 1, 2, 3 इसमें से आपको सभी ऑप्शन सही है, इसमें से सब सही है। इसका ज्यादा जानकारी यही है कि बेंजीन के ज्यादा संपर्क में रहेगा कोई तो उसका मेरुरज्जु प्रभावित होगा और रक्त कैंसर होगा। कैडमियम से हृदय रोग भी होता है और सीसा से तंत्रिका संबंधी रोग होते हैं। इसलिए से सभी सत्य जो है वो कथन जो है वो सत्य है। अगला सवाल है कि सभी एंजाइम फॉस्फेट के संचरण में ATP का उपयोग करते हैं। 2 नंबर है कि पौधों का मुख्य रंजक क्लोरोफिल है, जिसमें मैग्नीशियम होता है और शरीर में कैल्शियम का 99% दांत तथा हड्डियों में होता है। शरीर में जो कैल्शियम पाया जाता है उसका 99% दांत और हड्डी में यूज होता है। ये तीसरा स्टेटमेंट दिया है और आपको पूछ रहा है कि इसमें से कौन सही है। तो सही स्टेटमेंट क्या है कि ATP का सभी एंजाइम फॉस्फेट के संचरण में ATP का उपयोग करती है, लाइन सही है। पौधों का मुख्य रंजक पिगमेंट, रंजक माने पिगमेंट जो उसको हरा करता है, क्लोरोफिल है और उस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ये भी लाइन सही है।
तो और शरीर का जो कैल्शियम है, शरीर में जो कैल्शियम पाया जाता है उसका 99% जो है वो दांत और हड्डी में यूज होता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। कुल मिला के आपका ये, चूंकि तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होता है? ए, जिसमें कि लिखा है कि 1 2 3। तो आजकल न्यू ट्रेंड पर सवाल पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव का, जिसमें कि स्टेटमेंट देता है और कोड के आधार पर आपको जवाब देना है। तो कोड के आधार पर जवाब देने के लिए सभी तथ्यों को याद रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में यही चीज को दिखाया गया है कि ऑब्जेक्टिव सवाल को के स्टेटमेंट देने के बाद अगर कोड दे तो कैसे हल हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।